हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड जो अभी रिड्यूस्ड हो गया है सिलेबस फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 और 2021, इसका आज हम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का देखने वाले हैं। क्या क्या रिड्यूस हुआ है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भी जो लैंग्वेजेस हैं इनका मैंने जो है वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्लस इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स का वीडियो भी आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं क्या क्या ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ग्रामर में बोर्ड के लिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं, तो आप वीडियो देख लेना। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या क्या रिड्यूस हो गया है। वैसे यहाँ पर एक चैप्टर नहीं निकाला है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर, आपको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस कर दिए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ यहाँ पर इन्होंने डिलीट किया है और ये सेल्फ स्टडी का पोर्शन बता दिया है। ठीक है, तो डिलीटेड पोर्शन में आपको बताऊंगी, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठना है। इससे इजी क्या होगा पता है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो साथ में और पेंसिल से उसको क्रॉस का निशान लगा देना छोटा सा, तो आपको पता चल जाएगा ये डिलीटेड पोर्शन है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पेज नंबर दिया है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पेज नंबर 1 और 2 के ऊपर जो पर्पल कलर का बॉक्स होता है, पहले वो क्या था, मैंने आपको बोला था पढ़ना था क्योंकि बोर्ड ने बोला था, लेकिन अब बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है तो उन्होंने बोला यू शुड नो। जो पर्पल कलर का बॉक्स है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यू शुड नो हिस्टोरिकल रिव्यू जो पार्ट है ना पर्पल कलर के बॉक्स के अंदर लिखा है, पेज नंबर 1 और 2 पे मिल जाएगा आपको, तो वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जो टॉपिक दिया है ना वो ही सिर्फ और सिर्फ नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस लिखा है तो इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो, इतना ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंस नहीं पढ़ना है और बाकी के जो फीचर्स वगैरह वो पढ़ना है, आपको स्कोप पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंस नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, इम्पॉर्टेंस नहीं पढ़ना है, और इसको अब भी टिक मार्क लगा लो कि ये नहीं है आपके पोर्शन के अंदर। फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में जो 5 और 6 पेज नंबर के अंदर एक बड़ा सा देखो टेबल फॉर्मेट में दिया है यू शुड नो, लेकिन अब वो नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको वो नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 हमारा यूटिलिटी एनालिसिस, पेज नंबर 11 के ऊपर यू शुड नो पर्पल कलर का बॉक्स है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 14 सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू। अब देखो सिग्निफिकेंस लिखा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंस, पूरा का पूरा जो लॉ है वो पढ़ना है। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू आपको पढ़ना है, वो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिग्निफिकेंस ये जो एक छोटा सा पोर्शन है ना सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, ये बुक में देखो और टिक मार्क करो। पेज नंबर 14 के ऊपर लिखा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, वो मत पढ़ो। ठीक है, उधर क्रॉस कर दो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3A। ठीक है, चैप्टर नंबर 3A पेज नंबर 19, रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये जो रीजन जस्टिफाइंग, ये ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिखा है पेज नंबर 19 के ऊपर, वो क्या करना है, वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एक पेज नंबर 25 के ऊपर यू शुड नो पर्पल कलर का बॉक्स मिलेगा, वो भी नहीं पढ़ना है चैप्टर 3 के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर 3B में क्या नहीं पढ़ना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 27 पेज नंबर के ऊपर यू शुड नो है पर्पल बॉक्स, वो नहीं पढ़ना है। 28 पेज नंबर के ऊपर वो भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर और क्या नहीं पढ़ना है, देखो चैप्टर नंबर 3B बहुत ज़्यादा बड़ा था तो इन्होंने और रिड्यूस करा है। पेज नंबर 33 के ऊपर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये एज इट इज लाइन लिखी है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो सारे नहीं पढ़ने। ठीक है, एक मेजर लाइन होती है, उसके अंदर सब पॉइंट्स होते हैं, वो सारे के सारे सब पॉइंट्स नहीं पढ़ने, याद रखना। यू शुड नो भी नहीं पढ़ना है, चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मिलेगा। और इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, टिक मार्क कर लेना, चैप्टर 3 में ही मिल जाएगा, 3B में मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर। ऐसे टर्न पेज करोगे ना चैप्टर 3B 33 पेज नंबर पे आओगे, फिर वहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मिलेगा, उसके बाद में यू शुड नो मिलेगा और इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर
4 सप्लाई एनालिसिस पेज नंबर 39 के ऊपर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ना है। उसके बाद 43 पेज नंबर के ऊपर यू शुड नो पर्पल बॉक्स नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर यहाँ पर देखो 49 पेज नंबर के ऊपर यू शुड नो नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये यहाँ पर याद रखो क्या नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर टिक मार्क कर लो, नहीं पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोनोपोली, सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ही नहीं पढ़ने, ठीक है, ये याद रखना, टाइप्स नहीं पढ़ने मोनोपोली के। नेक्स्ट यहाँ पर देखो चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर, यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर नहीं पढ़ना है 58 पेज नंबर के ऊपर। और देखो एक और बात, यू शुड नो जो 53 पेज नंबर के ऊपर है, किधर 53 पेज नंबर के ऊपर ना यू शुड नो का एक छोटा सा बॉक्स है, वो नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम के अंदर भी 63 पेज नंबर यू शुड नो नहीं पढ़ना है, 67 पेज नंबर यू शुड नो नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 में ही देखो, यहाँ पर देखो 68 पेज नंबर जो है ना वहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम है, लास्ट में ही है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस। यहाँ पर देखो ये सिर्फ इम्पोर्टेंस लिखा है, और ज़्यादा अपने मन से डिलीट मत करना। जो टॉपिक का नाम है वो बुक में देखो और उसे ही बुक में मार्क करो, जैसे इम्पोर्टेंस लिखा है ना उसे ही मार्क करना, आगे पीछे का और खुद से डिलीट मत करना, नहीं तो फिर वो भी नहीं पढ़ोगे तो फिर बोर्ड में क्या होगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे पढ़ के नहीं जाओगे तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंस वाला पार्ट मत पढ़ना, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम मत पढ़ना, इम्पोर्टेंस लिखा होगा ना जहाँ पर वहाँ पे नहीं पढ़ना आपको, बड़ी सी हेडलाइन लिखी होगी रेड कलर की इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ से पूरा कट कर देना, ठीक है। फिर आएगा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 आएगा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, पेज नंबर 72 क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन जो दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आता है 74 पेज नंबर यू शुड नो बॉक्स नहीं पढ़ना है। 77 78 पेज नंबर टाइप्स ऑफ बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, ये दोनों नहीं पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बजट नहीं पढ़ना है और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट नहीं पढ़ना है। अब ये निकाल दिया है देखो टाइप्स ऑफ बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि बजट के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। मैं तो बोलती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ लेना कि बजट इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हर साल बजट बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा गवर्नमेंट बनाती है बजट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ने के लिए बोला है। चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, 86 पेज नंबर के ऊपर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक दिया है पूरा का पूरा। फिर पेज नंबर 90 के ऊपर है ना प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ये लिखा होगा वो नहीं पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये जो ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, ठीक है, सिंस 2001, ये एक छोटा सा पार्ट है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो देखना पेज नंबर 96 के ऊपर मिलेगा और उसे कट कर देना। ट्रेंड्स हाँ ट्रेंड्स है ये, ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, ये थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट पार्ट था तो वो हटा दिया है बुक के अंदर से, मतलब आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लकी स्टूडेंट हो, नेक्स्ट बैच को पढ़ना है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बता दिया है, और अगर इंग्लिश और हिंदी का देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ट्यूसडे टेस्ट देख लेना जिसने नहीं देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।